गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखेंगे कि कैसे बेस्ट आंसर लिखा जाता है। सबसे अच्छा उत्तर लिखने के लिए आप इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे कि सबसे अच्छा परफेक्ट आंसर जो है कैसे लिखा जा सकता है। तो उसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, उनको देखेंगे कि कैसे हम लिखेंगे। ये क्वेश्चन है कि एक ओर भारत में बृहद स्तर पर भुखमरी व कुपोषण पाया जाता है, वहीं दूसरी ओर भारत में खाद्यान्न अपव्यय की गंभीर समस्या है। इस समस्या के कारणों पर प्रकाश डालें व इससे निपटने हेतु समाधान सुझाएं। तो पहले तो हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे। तो इंट्रोडक्शन ऐसा है कि FAO यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में 20 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार हैं, जो भारत की जनसंख्या का लगभग 14.5% है। वहीं दूसरी ओर भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन का 40% अपव्यय हो जाता है। जो हम FCI में भंडारण करते हैं या जो उत्पादन होता है उसका 40% हमारे पास कोल्ड स्टोरेज का अभाव है। ये सारी समस्याएं हैं, उनके कारण अपव्यय हो रहा है। फिर इसके बाद देखेंगे, तो अब इसके बाद हम टू द पॉइंट कारण बता देंगे कि क्या कारण है समस्या के। भुखमरी और कुपोषण के कारण मतलब खाद्यान्न का जो अपव्यय हो रहा है तो उसके क्या क्या कारण हैं, तो वो कारण बता देंगे। तो पहला है कि खाद्य अपव्यय की समस्या बनी हुई है। खाद्य अपव्यय की समस्या एवं कारण। तो नीति आयोग के अनुसार प्रतिवर्ष भारत में लगभग 90,000 करोड़ के बराबर खाद्यान्नों की बर्बादी हो जाती है, जो कुल खाद्यान्न का 40% है। अब इसके क्या कारण है जो खाद्यान्न बर्बाद हो रहा है। तो पहला तो अवसंरचना का अपर्याप्त विकास होना, जैसे वेयर हाउस, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज ये सब नहीं है। FCI के जितने भी गोदाम हैं सब में बरसात में अनाज सड़ रहा है, बड़ी समस्याएं हैं। कर्मचारी सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं। दूसरा क्या कारण है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का अत्यंत कम विकास होना। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नहीं है, जैसे सब्जियां उत्पादित हुई तो अब जो किसान उत्पादन करता है तो जल्दी से जल्दी उसको चाहिए कि कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर दे, क्योंकि उष्ण आर्द्र प्रदेश में तापमान ज़्यादा होता है, जिस कारण से सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं। तीसरा कारण है कि कोल्ड स्टोरेज आदि तकनीकों का अत्यंत कम होना एवं कुछ राज्यों तक सीमित होना। तो जो बड़े राज्य हैं जैसे कर्नाटका हो गया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्थाएं हैं, तो यहाँ पर तो ठीक है, पर बाकी और जगह में जैसे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है इस चीज़ को लेकर। फिर दूसरा है कि भुखमरी व कुपोषण की समस्या एवं कारण। तो अब हमने पहले खाद्य अपव्यय की समस्या बता दी, फिर भुखमरी और कुपोषण की समस्या एवं कारण बता देंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान 117 देशों में 102वां है। यह उच्चतम भूख की अवस्था को प्रदर्शित करता है। भारत की लगभग जो है 14.5% आबादी भूख से पीड़ित है। अब इसके कारण क्या है कि PDS की असफलता रही। जो हमने PDS स्टार्ट की थी फूड खाद्यान्न वितरित करने के लिए, तो वो जो है असफल रही, पूर्णतः सफल नहीं हो पाई है और खाद्यान्नों का अत्यधिक अपव्यय होता है। अब इस समस्या से निपटने हेतु स्पष्ट रणनीति का अभाव है। तो अब इन दोनों समस्याओं से निपटने के कुछ हम समाधान बता देंगे। तो वो समाधान क्या है कि भुखमरी व कुपोषण की समस्या को भारत में काफ़ी हद तक खाद्यान्न अपव्यय की कमी करके कम किया जा सकता है। अगर हम खाद्यान्न अपव्यय की कमी कर दें, जो हमारा 40% कुल उत्पादन का खाद्यान्न जो है अपव्यय हो रहा है उसको कम कर दें, तो जो है इस समस्या से हम समाधान पा सकते हैं। तो इसके कुछ समाधान हम बता देते हैं कि कौन कौन से समाधान हैं। चूँकि भारत में विकेंद्रीकृत अवसंरचना जैसे गोदाम, वेयर हाउस आदि के निवेश को बढ़ाकर अपव्यय को कम किया जा सकता है। फिर इसके बाद PPP मॉडल एवं PPP मतलब पब्लिक प्राइवेट मॉडल जो है, मतलब इसको बोलते हैं निजी और सरकारी सहभागी मॉडल, जो है निजी निवेश को अवसंरचना विकास हेतु बढ़ावा दिया जा सकता है। फिर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देकर खाद्यान्न अपव्यय की समस्या को कम कर सकते हैं। और क्या, खाद्य सुरक्षा कानून जो है, खाद्य सुरक्षा कानून 2013 जो है, इसका क्रियान्वयन
अच्छे से हो, उचित हो, तो इसमें सुधार करके कुपोषण व भूखमरी की समस्या से निपटा जा सकता है। पांचवा कारण ये है कि इसके अलावा व्यापक नीति निर्माण एवं प्रभावी मॉनिटरिंग के माध्यम से खाद्यान्न अपव्यय को कम कर भूखमरी व कुपोषण को कम किया जा सकता है। निष्कर्ष दे देंगे कि अतः कहा जा सकता है कि एक सुस्पष्ट रणनीति एक सुस्पष्ट रणनीति के तहत खाद्यान्न अपव्यय को कम करके सतत विकास लक्ष्यों के मतलब जो दूसरा सतत विकास लक्ष्य है भूखमरी की समाप्ति को प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ निष्कर्ष दे सकते हैं। निष्कर्ष आपको जैसा लगे वैसा दे सकते हैं। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो वो क्वेश्चन है कि एक देश एक राशन कार्ड योजना क्या है, इससे संबंधित लाभ व चिंताओं की चर्चा करें। तो अभी जैसा कि अभी ये करंट का एक मुद्दा बना हुआ था, एक देश एक राशन कार्ड योजना, और इसको लागू करने की अभी वकायद चल रही थी। तो इसके बारे में देखते हैं कि एक देश एक राशन कार्ड योजना उपभोक्ता मामलों व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत संपूर्ण देश की सीमा में स्थान की बाध्यता को समाप्त करते हुए सभी लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा की प्राप्ति को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। अब फिर ये हमने इंट्रोडक्शन दे दिया इसका। अब यहाँ से बता देंगे थोड़ा सा डिटेल में। इसके अंतर्गत राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी को लागू किया जा रहा है। इसका संचालन पीडीएस के एकीकृत प्रबंधन IMPDS इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पीडीएस जो है उसके माध्यम से किया जा रहा है। सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के राशन कार्डों को एकीकृत करने का लक्ष्य मार्च 2021 तक निर्धारित किया गया है। अभी जैसा कि अभी अप्रैल 2020 तक 4 राज्यों ने पीडीएस को एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया है और राशन कार्ड अलाउ कर दिए हैं वितरित करना। अब इसके लाभ क्या हैं? तो इसके एक देश एक राशन कार्ड योजना के कुछ लाभ हैं, जैसे कि पोर्टेबिलिटी, पहुंच योग्य और लक्ष्योन्मुखता। तो पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? इसके अंतर्गत राशन कार्डों को पोर्टेबल बनाया गया है मतलब कहीं भी जैसे मध्य प्रदेश का कोई मजदूर है, उसके पास राशन कार्ड है, वो महाराष्ट्र में वहाँ जाके अन्न को खरीद सकता है। जो पीडीएस की दुकानें हैं वहाँ से जाके वो अन्न को खरीद सकता है, वहाँ भी उसका राशन कार्ड मान्य होगा। और पहुँच योग्य यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के प्रावधानों तक सभी को पहुँच सुनिश्चित करता है। तो जो प्रवासी मजदूर हैं, कामगार हैं, तो उनको भी खाद्य सुरक्षा का फ़ायदा मिलेगा, तो इसकी पहुँच सुनिश्चित करता है। लक्ष्योन्मुखता, तो लक्ष्योन्मुखता में हम क्या है कि एकीकृत पीडीएस के माध्यम से इस प्रणाली को अत्यधिक प्रभावी, दक्ष, मजबूत बनाया है। फिर इसके बाद है कि यह मजदूर, दिहाड़ी श्रमिकों आदि जो लगातार अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं, उनके लिए विशेष रूप से उपयोगी है। अब ये पांचवा कारण हो सकता है कि भ्रष्टाचार में न्यूनता। इससे भ्रष्टाचार में न्यूनता होगी और पारदर्शिता में वृद्धि एवं लीकेज में कमी आएगी। अब कुछ इससे चिंताएं भी हैं, क्योंकि सारे देश में लागू करना, तो इसमें कुछ राज्य विरोध भी कर रहे हैं, कुछ राज्यों का नुकसान भी होगा, कुछ तकनीकी बाधाएं आएंगी, कुछ समस्याएं आएंगी, तो और समन्वय की भी चिंता हो सकती है। तो वो कुछ चिंताएं हैं कि भारत में पहली चिंता ये है कि भारत में घरेलू प्रवास के पैटर्न पर आधारित आंकड़ों का अभाव है। दूसरा ये है कि तकनीकी बाधाएं हैं, जैसे EPOS इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स का अभाव है, बहुत कम मशीन है अभी, क्योंकि डिजिटलीकरण नहीं हुआ मशीनों का। हर जगह डिजिटल माप के, इलेक्ट्रॉनिक माप के मशीनें नहीं हैं। और मशीनों की अनुपलब्धता एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी का ग्रामीण क्षेत्रों में कम होना। अभी इंटरनेट भी नहीं चलता है ग्रामीण क्षेत्रों में, अधिकतर जगह देखेंगे तो इंटरनेट की है, विद्युत की अनुपलब्धता है। फिर तीसरी चिंता ये हो सकती है कि इंक्लूशन एवं एक्सक्लूशन संबंधी बाधाएं। अब किसी राज्य को ये भी नहीं पता है कि उसके राज्य से कितने श्रमिक दूसरे राज्य में जा रहे हैं और कितने आ रहे हैं, तो उस हिसाब से वहाँ पर खाद्यान्न कितना मंगाना है, कितना FCI उनको दे, उस हिसाब से वो वितरित करें।
तो ये भी एक समस्या है। फिर चौथी चिंता ये है कि विभिन्न राज्यों के मध्य समन्वय को लेकर चिंताएं हैं। तो अब कैसे एक राज्य दूसरे राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करेंगे, इस सबसे बड़ी चिंता है। अब एक हम कंक्लूजन दे देंगे छोटा सा। अतः इस प्रकार एक देश एक राशन कार्ड योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है, परंतु आवश्यकता है इससे संबंधित चिंताओं को शीघ्र समझते हुए इसका निराकरण किए जाने की। तो आपने देखा 2 क्वेश्चन थे और इनको ऐसे लिखने की कोशिश की जा सकती है, तो एक अच्छा आंसर एमपीपीएससी के हिसाब से परफेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा कुछ और पॉइंट्स को ऐड किया जा सकता है इसमें। चलिए ठीक है, धन्यवाद।